ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है लकी और लवली। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 17 मई 69। एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लकी सितारे हो। अपने को लकी समझते हो? लकी तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वह हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूँ। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 71। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 72। लवली भी हो और लकी भी हो, यह दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी हैं लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। और सिर्फ लवली हैं, लकी नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही यह दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो? लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वह कौन सी? पहले सोचो, लक कैसे बन सकता है? अपने को ही देख लो कि हम लकी लवली हैं। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा, अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबरवार है। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा।
उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं होगा। अगर कोई चीयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता है उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने कारण ना स्वयं लवली रहेगा ना दूसरों का लवली बन सकेगा। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चीयरफुल जरूर होगा। ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने कारण चीयरफुल नहीं रह सकता। ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चीयरफुल है। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर हैं तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपनी लक को बना सकते हो। बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं, बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। अगर कोई चीयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 72। माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो। लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूल करके सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, यह दोनों ही स्मृति में रहने से कब माया का लॉक नहीं लग सकता। इसलिए अपने कल्प पहले के यादगारों को फिर से याद में रहकर रिपीट करें। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 72। मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है, फिर भी बहुत लकी हो। अपने को जानो ना जानो फिर भी लकी हो। कई बातों से बचे हुए हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 73। एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता
जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृति हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है, यह मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो, या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। माया की भी नजर इसी चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं है। अव्यक्त वाणी 21 अप्रैल 73। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश ना होना। लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा। अव्यक्त वाणी 1 जून 73। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं, जैसे स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो वही लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 74। लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। लकी सितारों के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ, यह अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा।
उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। अव्यक्त वाणी 8 अक्टूबर 75। तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। अव्यक्त वाणी 12 अक्टूबर 75। बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। अव्यक्त वाणी 21 अक्टूबर 75। बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अव्यक्त वाणी 28 अक्टूबर 75। जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। अव्यक्त वाणी 6 दिसंबर 75। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई सागर में समा जाए, तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना।
बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 76। लकी सितारों में भी नंबर है। लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। लकी सितारे की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वह बाबा और वह तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 77। माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी हैं, क्योंकि ये सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवास गाया हुआ है, साहूकार निवास नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही हैं, तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान हैं, जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। चरित्र भी सायदा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम। तो लकी हो जो गोपी तन में हो। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 76। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। अव्यक्त वाणी 11 फरवरी 78। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्वरीति से सेवा करने के निमित्त हो और आगे भी बन सकते हो। ओम शांति।